Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna complete our chapter number 2, components of food. But before that, you have a task, that is like this video, share this video and subscribe us. Okay, and press the bell icon and for latest information and latest follow-ups you can follow us on Instagram and you can join us at WhatsApp. So in last class we had completed our topics which were nutrients, components of food, which were, as you can see here, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. So today we are gonna do next topics which is test for carbohydrates. अब यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट देखने जा रहे हैं. ये वो टेस्ट नहीं है जो आप स्कूल में देते हैं. टेस्ट मतलब कि हम चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे कि फूड के अंदर जो भी खाना होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कैसा होता है, होता भी है कि नहीं होता, और होता है तो कैसे पता लगता है. देखिए, लेट्स सी हियर. इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप जैसे कि आपको पता है हमारे फूड के अंदर, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टार्च एंड शुगर होता है. तो अगर किसी खाने के अंदर स्टार्च या शुगर है इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है. वो कैसे पता लगेगा? तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए, उस खाने के अंदर हम आयोडीन के कुछ सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉपलेट्स डालते हैं. अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये शुगर है, ये ब्रेड, ये पोटैटो, ये कुछ फूड आइटम्स है आपके जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है. बट हमको पता कैसे लगेगा? हम क्या काम करेंगे, इनके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. आप देखिए यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं यहाँ पे जिसके अंदर आपके सोल्यूशन है. ये जो आपका वायलेट कलर का है ना, यही है आपका आयोडीन सोल्यूशन. और ये ब्लू और ये ब्लैक क्या है ये अभी आपको पता लग जाएगा. देखिए, जब हम आयोडीन का सोल्यूशन किसी भी कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स पे डालते हैं, जब हम उसके ऊपर आयोडीन के कुछ ड्रॉपलेट्स ड्रॉप करते हैं, देन वी कैन सी दैट आपका जो फूड आइटम है वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक हियर यू कैन सी, हियर इट्स कॉर्न स्टार्च एंड कॉर्न स्टार्च कम फ्रॉम योर कॉर्न भुट्टा. तो ये आपका उसका स्टार्च है उसके अंदर का. यहाँ पे देखिए इन्होंने आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डाला तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे आप और ना समझ आए हो तो आप यहाँ पे एक और इमेज देख सकते हैं. यहाँ पे पोटैटो लिया, पोटैटो के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला तो आप यहाँ पे ये भी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया. तो अगर किसी भी फूड आइटम के ऊपर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है. अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है इसका मतलब carbohydrate is present in that food. It means carbohydrate is present in that food. Okay, clear now? Now let's see here test for protein. So basically here, test for protein in it, यहाँ पे हम प्रोटीन का टेस्ट करने जा रहे हैं कि फूड के किसी भी फूड आइटम के अंदर अगर प्रोटीन है तो कैसे पता लगेगा हमें. जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में हमारे फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. अब देखिए इसका टेस्ट कैसे करते हैं. इसके टेस्ट के लिए हमको कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं. वी नीड सम केमिकल्स. सो हियर दिस इज your copper sulfate, okay, and here it is
caustic soda. Here it is copper sulfate and here it is caustic soda. So we need solution of these two chemicals. Here it is in powder form. ये कॉपर सल्फेट का पाउडर फॉर्म है और ये कॉस्टिक सोडा के क्रिस्टल्स है. तो हमको पहले इनका सोल्यूशन फॉर्म चाहिए. ठीक है, ये इनका लिक्विड फॉर्म है, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट. और हम कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं. यहाँ पे देखिए मैंने मीट, चिकन, कोई भी आप फूड आइटम ले सकते हैं. इसके बाद क्या करते हैं, हम फूड सैंपल को हम ग्राइंड करते हैं या फिर मैश करते हैं. मैश और ग्राइंड, उसको पीस लेते हैं, थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं. जिससे क्या होगा, उसका आपके अंदर जब हम उसके अंदर सोल्यूशन डालेंगे, उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जब टेस्ट करेंगे तो थोड़ी आसानी हो, इजी हो हमारे लिए. अब हमको पता कैसे लगता है, देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फूड सैंपल डाला ग्राइंड करके या मैश करके. उसके बाद अगर उस टेस्ट ट्यूब के कलर आपका वॉयलेट में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब हमारे फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है. अगर कॉपर, एक बार आप फिर से सुनिए, हम कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन उस फूड सैंपल के अंदर डालते हैं. If that food sample turns its color into violet color, then it means in that food item protein is present. Okay? And if it doesn't change the color, then it means that food item doesn't contain protein. Okay? So now you can screenshot this or you can make a diagram, rough diagram, make notes also. ओके, नाउ टेस्ट फॉर फैट्स. हमारे फूड आइटम के अंदर फैट होता है, कितना होता है, कैसे पता करते हैं. देखिए ये सबसे इजी काम है, वेरी इजी टेस्ट फॉर एनी फूड आइटम. आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर. आपको कोई भी फूड आइटम लेना है, अगर आपको उसके अंदर फूड फैट टेस्ट करना है तो आप सिंपली टिश्यू पेपर लीजिए. टिश्यू पेपर ले लीजिए, ऑयल पेपर ले लीजिए या फूड रैपिंग पेपर आता है, नॉर्मल पेपर कोई भी ले सकते हैं आप. उसके बाद अपना फूड आइटम उसके ऊपर रखिए थोड़ी देर तक, लाइक चिप्स और हियर यू कैन से फ्रेंच फ्राइज, एनी फूड आइटम आप उस पेपर के ऊपर रखेंगे. अब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो वो पेपर ऑयली हो जाएगा. ऑयली इन द सेंस कि आप उस पेपर को उठा के सनलाइट में किसी भी लाइट में देखेंगे तो वो पेपर आपको थोड़ा फेडेड टाइप का लगेगा. उस पे ऑयल के पैचेस दिखेंगे. अगर उस पेपर पे ऑयल के पैचेस दिख रहे हैं, इफ देयर आर पैचेस ऑन दैट ऑयल पेपर, लाइक हियर यू कैन सी देयर आर पैचेस ऑन दिस पेपर, you can see here easily that this food item contains so much oil. तो अगर ऑयल है उसके अंदर, इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है. ओके, सो these were the some test of most common nutrient and most common component of food. Okay, you can normally test them in your school laboratory, and the fat test for fat you can test it at your home also. It's very easy, and जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसको अपने लाइफ लाइन में फॉलो करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि चीजें कैसे होती हैं. नाउ अब बात आ जाती है कि हमारे बॉडी को, एक टोटल रिवीजन, कि हमारे बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन्स के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि ये रिपेयर, ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, हमको ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं.
फैट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और फॉरेन डिजीज से या फिर फॉरेन बैक्टीरिया, फॉरेन डिजीजेस से जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, उनसे फाइट करने में हमको हेल्प करते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को तो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिटेल्स में पढ़ लिया है, बट कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स जो आपको जानने जरूरी हैं वो हम अब देखने जा रहे हैं। देखिए, ये कुछ विटामिन्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। आपके बुक के अंदर आपको ए, सी एंड डी इन्हीं के बारे में बताया, बट आपको बी, डी एंड बी, ई एंड के, आपको इनके बारे में भी थोड़ी रफ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। तो देखिए, फर्स्ट हियर इज विटामिन ए। सो व्हाट डज विटामिन ए डू इन आवर बॉडी? देखिए, विटामिन ए इज बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग आई डिसऑर्डर्स एंड स्किन इन्फेक्शंस। मतलब विटामिन ए हमारी आंखों की बीमारियां और हमारे स्किन इन्फेक्शन, यानी हमारे स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शंस होते हैं या फिर हमारी आंखों में जो कोई डिसऑर्डर होता है, कोई कमी होती है, कोई बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने में, उसको आप कह सकते हैं करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कम्स आर विटामिन बी। विटामिन बी आर ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है, लाइक विटामिन, यू कैन से B1, B2, B6, B12, B9. Okay, vitamin B are of so many types. So here basically you have to study, you have to only learn only vitamin B9 and B12, basic knowledge. तो देखिए, विटामिन B9 का क्या काम होता है? विटामिन B9 हमारे बॉडी में इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स में, मेनली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रिस्क को कम करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रिस्क को कम करता है। ओके, नेक्स्ट कम विटामिन B12. विटामिन B12 provides relief from symptoms of anemia, kidney and liver disorders. विटामिन जो B12 होता है, ये हमको एनीमिया, किडनी और लिवर की बीमारियों के सिम्टम्स से हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है, बचाता है, हमको थोड़ी दिक्कत हमारी कम करता है। लाइक अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर, विटामिन B12 की गोलियां जरूर खाएगा, विटामिन B12 की गोलियां जरूर खाएगा, ठीक, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो इनके सिम्टम्स की, इसकी कमी को दूर करता है। आपके लीवर अगर में कोई कमी है, अगर आपका लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर आपको विटामिन B12 की गोलियां जरूर लिखेगा। नेक्स्ट कम आप विटामिन सी। विटामिन सी, अगर आपको पता हो तो विटामिन सी हमको मिलता है आपका सिट्रिक फ्रूट से। एंड व्हाट आर सिट्रिक फ्रूट्स? ऑरेंज, मौसमी और लेमन, जितने भी आपके सिट्रिक फ्रूट्स हैं, विटामिन सी उसका हाई रिच सोर्स होता है। एंड व्हाट डज विटामिन सी डू? इट हेल्प्स टू ट्रीट scurvy, cancer and common cold. And here you can add one point more, which is it increases our immunity. ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। बूस्ट्स इम्यूनिटी। तो ये हमारे को स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी हमारे एक दांतों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और कैंसर और कॉमन कोल्ड, नॉर्मल जुकाम बुखार, इसमें हमारे विटामिन सी हेल्प करता है।
और यह हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट कमा विटामिन डी। विटामिन डी एड्स इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस, टूथ डिके, डायबिटीज एंड रिकेट्स। And here you can add one more point, which is it makes our bone strong. It makes our bones strong. ये हमारे आर्थराइटिस, टूथ डिके यानी दांतों की सड़न, डायबिटीज एंड रिकेट्स। रिकेट्स here is a problem of bones, joints problem, जो हमारी जॉइंट्स होती हैं, बोन की जॉइंट्स जो होती हैं, रिकेट्स हमारी उसकी बीमारी होती है। तो विटामिन डी हमारा उनकी रिकवरी में हेल्प करता है। और विटामिन डी का वेरी रिच सोर्स होता है हमारा सन। सन हमारा विटामिन डी का सोर्स होता है, हाई रिच सोर्स। नेक्स्ट कमा विटामिन ई। विटामिन ई इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस। विटामिन ई हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को और अच्छा करता है और हमारे एजिंग प्रोसेस को, जो होता है हमारे उम्र बढ़ने की जो एजिंग, उम्र जो बढ़ती है हमारी, जैसे कि आप देखते होंगे कि कई लोग होते हैं उनकी उम्र भले ही कम होती है बट उनके चेहरे पे झुर्रियां दिखने लगती हैं। वो दिखने में ज्यादा उम्र के होते हैं बट उनकी उम्र कम होती है। ठीक, आप जैसे देखेंगे कि कोई बच्चे लड़के होते हैं आपके जानने पहचानने में ही, या फिर आप किसी नॉर्मल पर्सन को भी देख सकते हैं। सो दे आर यंगर एज पर देयर एज बट दे लुक मोर एल्डर, मोर एज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। इससे क्या होता है, झुर्रियां टाइप की ज्यादा आ जाती हैं, और क्योंकि हमारे ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, हमारी स्किन आपकी लटकने लगती है। इसी वजह से विटामिन ई जो होता है ये हमारे इस डेफिशिएंसी को और इस एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, जिससे कि हम यंग दिखते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स आवर विटामिन के। विटामिन के रिड्यूसेस रिस्क ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अब देखिए, विटामिन के भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे फीमेल्स के पर्सपेक्टिव में। यह क्या होता है कि ये मेंस्ट्रुअल पेन जो फीमेल्स में हमारा हर मंथली प्रॉब्लम आती है, लाइक यू से पीरियड्स, उस टाइम पे क्या होता है कि फीमेल को काफी ज्यादा इतना पेन होता है बॉडी में कि इट्स अनबियरेबल, नहीं सहा जा सकता। तो विटामिन के क्या काम करता है, वहां पे उनके मेंस्ट्रुअल पेन के को रिड्यूस करता है, उनके पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है। और फीमेल्स इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते होगी कि पीरियड्स के दौरान आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ये उसके भी रिस्क को कम कर देता है। सो फॉर फीमेल्स, फॉर द फीमेल पर्सपेक्टिव, विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर देम। ओके, नेक्स्ट कम्स आवर टॉपिक इज बैलेंस डाइट। देखिए, नाम में ही ये बोल रहा है बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड का मतलब आपको पता है, यू नो दैट एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। लाइक हियर यू कैन सी, हियर इट्स अ लीवर, तराजू। इसके अंदर हर चीज, अगर एक तरफ कोई चीज रखी है तो दूसरी तरफ भी हमको उतना ही चीज रखना पड़ेगा तराजू को बैलेंस करने के लिए। यही चीज, सेम चीज होती है हमारे डाइट के अंदर। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारे फूड कंपोनेंट्स, हमारे बॉडी के पर्सपेक्टिव में बैलेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप का काम जो है वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, काफी ज्यादा आप लेबरस पीपल, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक, आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए होगा। तो आपका फूड चार्ट इस तरीके से डिसाइड होगा कि आपके फूड खाना खाते समय आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी जाएगी, क्योंकि आपका काम ऐसा है। अब बात आ जाती है कि वहां पे अगर आपकी बॉडी लीन है, आप थोड़े पतले हैं, आपके बॉडी के अंदर फैट की कमी, तो आपके बॉडी के अंदर, आपके खाने के अंदर इस तरीके के फूड आइटम्स को इस तरीके से बैलेंस करा जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर फैट की रिक्वायरमेंट
पूरी हो जाए, आपका बॉडी का फैट बैलेंस हो जाए, और अगर आपकी बोन्स वीक है, आपके दांत की मस्कुड़े वीक है, उस टाइम पे आपके फूड आइटम के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई जाएगी। कैल्शियम जो हमारा मिनरल है उसकी मात्रा इंक्रीज करी जाएगी। सो बेसिकली बैलेंस डाइट इज व्हाट, हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है जिन न्यूट्रिएंट्स की, उनको राइट क्वांटिटी में पर एडिक्वेट क्वांटिटी में इनटेक करने को ही कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। सो एज यू कैन सी हियर, the definition of balanced diet is that balanced diet provide all the nutrients that our body needs in right quantity along with adequate amount of roughage and water. So हमारे खाने के अंदर वो nutrients, those nutrients which our body needs, so that nutrient will be in right quantity in adequate amount, okay, and roughage and water, these are most important and very important nutrient and part of our balanced diet as other nutrients, okay. So देखिए, रफेज का हमने जैसे कि यूज पढ़ा, मैं एक बार आपको दोहरा देता हूं। ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। वाटर हमको चाहिए हमारे बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। हमारे होल बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, बट ब्लड भी आपके बॉडी में तभी रहेगा जब आपके बॉडी में वाटर रहेगा, ओके। सो दिस वाज द बैलेंस्ड डाइट। एंड नाउ अब एक बात आ जाती है, बैलेंस डाइट मैंने बताया कि आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके खाने की एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन भाई साहब ने इस बात को सीरियसली लिया। इन्होंने कहा कि मैं भाई फैट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से, तो इन भाई साहब ने सोचा चलो मैं अब ज्यादातर फैट वाले खाने ही इंटेक करूंगा। इन्होंने देखिए यहाँ पे हॉट डॉग, पिज्जा, बर्गर सब खाना चालू करते हैं, समोसा, जिस भी खाने के अंदर आपका फैट की क्वांटिटी ज्यादा थी इन्होंने सब इंटेक करना चालू कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए इनकी हालत क्या हो गई, देख रहे हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं, आपके खाने के अंदर हर न्यूट्रिएंट बराबर क्वांटिटी में और राइट क्वांटिटी एंड इन एडिक्वेट अमाउंट, ओके। ये मतलब नहीं कि यार मेरे बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो मैं केवल प्रोटीन इंटेक कर रहा हूं, नो, दैट विल बी बैड फॉर योर हेल्थ। सो नाउ आप कुछ डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं जो कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से होती है। देखिए हम फटाफट देखते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारे पुअर विजन और नाइट ब्लाइंडनेस। पुअर विजन यू कैन से दैट हमारी रोशनी कमजोर हो जाना, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, और नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी जिसे हिंदी में कहते हैं, रात को ना दिखना, ये बीमारी हो जाती है अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो। और विटामिन ए की पूर्ति हमारा कौन कौन से खाने से होगी? इट विल बी completed from spinach, carrots, butter and mangoes. Next come our vitamin B1. Due to deficiency of B1, we can have extreme weakness and beriberi. ठीक है, और ये हमारे विटामिन B1 की कमी हमारे एग्स, मीट और ईस्ट इनसे पूरी हो सकती है। नेक्स्ट B2,
विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से हमारे हो सकती है हमारी रिटार्डेड ग्रोथ, कमजोर हो जाना, बहुत ही 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 कमजोर हो जाना। सो विटामिन B2 भी हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी भरी सब्जियां, बीन्स, पीज, मिल्क, इनसे पूरा होगा। अगर हम इन फूड को इंटेक करेंगे तो हमारे विटामिन B2 की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट कम आवर विटामिन B12। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B12 वी कैन हैव एनीमिया। एनीमिया हो सकता है हमको, और एनीमिया दूर कैसे करेंगे हम? विटामिन B12 की पूर्ति हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे? बाय ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड लाइक मीट। आपके मीट हो गया, नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, इसके अंदर विटामिन B12 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट ऑन विटामिन C, वी हैव डिस्कस्ड इट कॉजेस स्कर्वी, स्वोलन गम्स, लूज टीथ, एंड इट इज प्रेजेंट इन हाई सोर्स इन citric fruits. These all are citric fruits, as you can see here: lemon, lime, oranges. Now comes vitamin D. Due to deficiency of vitamin D, we can have diseases like rickets, brittle bones in children which break or bend easily. विटामिन D की कमी से हो सकते हैं जो हड्डियों के जोड़ होते हैं वो कमजोर हो सकते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो काफी नाजुक और पतली हो जाएंगी, और जिससे कि वो आसानी से टूट सकती हैं, खोखली हो जाती हैं, और आसानी से वो मुड़ सकती हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है। हमारी बोन्स बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और बोन्स हमारी स्ट्रांग कब होंगी? जब हम मिल्क, फिश या लिवर ऑयल इसका इंटेक करेंगे। ठीक है, हमारे फूड में हम मिल्क ज्यादा पिएंगे या फिश का इंटेक हम ज्यादा करेंगे, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट विटामिन कम्स हियर, इट इज विटामिन के। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, यानी चोट लगने पर अगर हमारा खून कुछ ज्यादा ही बह जाता है तो विटामिन के की हमारे बॉडी के अंदर कमी है। विटामिन के हमारा घाव भरने के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, वो हमारा घाव काफी इजीली और काफी फास्ट भरता है। और विटामिन के की पूर्ति कैसे होगी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हम अगर हरी भरी सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो हमारा जो विटामिन के की हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। नाउ कम्स सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर कैल्शियम। जो कैल्शियम के डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं? ब्रिटल बोन, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड बैड मस्कुलर मूवमेंट। इट कैन बी आपका ये हमारे बॉडी के अंदर इसकी पूर्ति हो सकती है मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। नेक्स्ट कम फॉस्फोरस। इसके सिम्टम्स क्या हैं? बैड टीथ एंड बोन्स, हमारे दांतों की में मतलब कि सड़न, या फिर आपके दांत आपको खुद ही पता लगेगा बैड क्वालिटी, और हमारी बोन्स में कमी। ये हमारा किससे पूरा होगा? पल्सेस, सीरियल्स एंड मिल्क। नेक्स्ट कम आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी, हमारा जो खून होता है वो रेड आरबीसी की वजह से दिखता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है। तो उसका हम समाधान क्या है? उसका आपको ये है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस और मीट का ज्यादा इंटेक करिए। नेक्स्ट कम आयोडीन। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमको ग्वाइटर, एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, यानी ग्वाइटर आप देखना कि ग्वाइटर में क्या होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे, ये आपका ये हिस्सा एडम्स एप्पल, ये बिल्कुल सूज जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है बिल्कुल सूज जाती है, ये गला हमारा बिल्कुल सूज जाता है, फूल जाता है। तो वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए हमको फिश खानी चाहिए, और सॉल्ट, जो हमारा जो नॉर्मल कॉमन सॉल्ट खाते हैं घर में, वो हमारा एडिक्वेट अमाउंट में, ज्यादा नहीं, एडिक्वेट अमाउंट में इंटेक करना चाहिए।
Next come copper. Due to deficiency of copper, we can have symptoms like low appetite and retarded growth. तो कॉपर की कमी से हमारे लो एपेटाइट यानी हमारे खाने में कमी, मतलब हमारी बॉडी, हमारा जो खाना है, पाचन तंत्र है, उसमें हमको कमी देखी जा सकती है और हमारी ग्रोथ में कमी देखी जा सकती है। और इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसकी पूर्ति होगी पल्सेस और लीफी वेजिटेबल्स यानी दाल और हरी सब्जियां खाने से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और कॉपर की कमी पूरी होगी। हमारा पूरा चैप्टर इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। और एक और बार इसको शेयर करो अपने भाइयों तो यार, लाइक कर देना, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैला दो इसको बिल्कुल, और सब्सक्राइब करो चैनल को यार। और जैसा कि मैंने कहा, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे हमको फॉलो कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, कीप रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स, कीप मेकिंग नोट्स, एंड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।